जी, आप STH का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं। अब एक बात तो वाज़ेह हो गई कि जिस ख़त का हर तरफ चर्चा था वो ख़त नहीं था, वो केबल थी, जिससे मुराद ये है कि हमारे सफारती नुमाइंदे ने किसी अमरीकी नुमाइंदे से बात की एक मीटिंग के अंदर, और उसके बाद उस मीटिंग के मंदरजात जो थे उसके ऊपर बुनियाद बनाकर उन्होंने एक खुफिया केबल भेजी। और ये तरीक़ाकार जो है दुनिया भर के अंदर राइज है, ये सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान नहीं है, दुनिया भर के अंदर जो सफरा है वो ऐसे ही काम करते हैं, एम्बेसी के नुमाइंदे ऐसे ही काम करते हैं। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने अपने दो काम किए होंगे, क्योंकि मैंने देखा नहीं, लेकिन अमूमन मुझे केबल्स का पता है केबल्स के अंदर होता क्या है। उन्होंने एक तो जो मीटिंग के मिनट्स हैं वो जो अपनी तरफ से रिकॉर्ड किए होंगे वो उसके अंदर दिए होंगे। दूसरा, उसके बाद उस मीटिंग की समरी दी होगी अपने इंप्रेशंस के साथ। ये वो केबल है जिसके ज़रिए तमाम सफारती कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो पेरेंट कंट्री, जिस तरह पाकिस्तान इस केस के अंदर, और होस्ट कंट्री के अंदर जो हमारे नुमाइंदगान बैठे हैं, अगर हमारा वहाँ पे एम्बेसडर या मंदूब बैठा हुआ है, उसके दरमियान चलती है। और सारी दुनिया में ये निज़ाम राइज है। ये ख़त नहीं है। तो ये पहले तो आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि इतने अरसे से जो ख़त की रट लगाई हुई है वो ख़त नहीं है। दूसरी बात, उसके मंदरजात क्या हैं जो अभी तक चंद सहाफ़ियों से उन्होंने बैठ के बात की है। मंदरजात क्या है, उसमें कहा गया जी कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं इमरान खान की हुकूमत के दरमियान ठीक नहीं है, और मुबैना तौर पे उसके अंदर मौजूदा हालात का तज्जिया भी शामिल है। अब ये हमारा मंदूब वहाँ से इधर भेज रहे हैं, और ये भी बताया गया है कि नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब हो जाती है या असेसमेंट दी गई है तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में हालात तब्दील होंगे, जिसके नतीजे में मुबैना तौर पे उसके अंदर लिखा गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इंप्रूव हो सकते हैं। अब ये कहा गया है कि 7 तारीख को ये तमाम मुद्दा जो है सामने आया, और उसके बाद इसके ऊपर ये बहस शुरू होगी कि हमें ये हिस्सा जो है इस कम्युनिकेशन का, इसको यूज़ करना चाहिए सियासी तौर पर कि नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो ज़ाहिरन ज़ीरक वज़ीर ख़ारजा होने चाहिए, पहले भी रह चुके हैं, मामलात को देख चुके हैं, उन्होंने चंद एक रिटायर्ड एम्बेसडर से बात की तो उन्होंने कहा कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको पता है कि इस तरह की सैकड़ों केबल्स जो हैं वो महीने के अंदर हज़ारों केबल जो है सारी दुनिया से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के अंदर लैंड करती हैं, जिसके अंदर हर किस्म की मीटिंग्स के हम नोट्स देते हैं। तो ये एक उनका इंप्रेशन है, ऐसा ना करें। उन्होंने इसको बिल्कुल रद्द कर दिया। अच्छा, इस दौरान OIC का समिट भी होता है 22 तारीख को, और उसमें स्पेशल इन्विटेशन के ऊपर अमेरिका के डेलीगेशन को बुलवाया जाता है, जिसको पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस बाकायदा वेलकम करता है। और इससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान और अमेरिका की फ़ज़ाइया के दरमियान बाकायदा जॉइंट एक्सरसाइजेज भी होती हैं, जिसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी की जाती है। तो ये तमाम काम पैरेलल चल रहा है, लेकिन ये खिचड़ी पकाई जा रही है कि हमने इसको साजिश के तौर पे पेश करना है। अब वो सामने आ गया है, वो एक केबल है, और पाकिस्तान का जो एक्स मंदूब है उस वक्त वहाँ पे मीटिंग में मौजूद था, उसकी अपनी असेसमेंट है, उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अब आप इसकी तरह इम्प्लीकेशंस देखें। जब अमेरिका के नुमाइंदगान यहाँ पर आर्मी चीफ से मिलते हैं मसलन, और बेतहाशा मीटिंग्स हुई हैं, उसमें आप अगर गूगल करके देखें तो आपको दर्जनों तस्वीरें मिल जाएंगी। अगर उस मीटिंग के जो इम्प्रेशंस हैं वो अमेरिका का नुमाइंदा यहाँ पर बैठा हुआ वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भिजवाए, और वहाँ का सदर जो है उसको बुनियाद बना के कहना शुरू कर दे कि देखें पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है हमारे बारे में क्या बातें करता है, अगर उस मीटिंग के अंदर इंप्रेशन दिया गया है। अगर DGISI और CIA चीफ के दरमियान जो बातचीत होती है उसके ऊपर जो केबल्स एक्सचेंज होती हैं वो CIA वहाँ से जाके लीक करना शुरू कर दे या अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दे दे। अगर कोई भी ऐसी मीटिंग हो जिसके अंदर इस किस्म की एक्सचेंज हुई है, अगर वो आला सतह के ऊपर लीक होनी शुरू हो जाए और सहाफ़ियों को बुला के उसको लहराया जाए और पब्लिक मीटिंग के अंदर बार बार एक बात को दोहराया जाए जो टेक्निकली गलत है, ख़त वो है ही नहीं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं नॉर्मल सफारती ताल्लुकात फंक्शन कर ही नहीं सकते, और ये डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। अब पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो कितने बुरे हैं सब पर वाज़ेह। अच्छा, ये वही अमेरिका जिसमें जाकर ट्रंप के साथ ऐसे खुश होकर खड़े होते थे कि जैसे कहते हैं मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया, या तो बहुत ही एंटी वेस्ट को स्टैंस लिया हो ना। शाह महमूद कुरैशी साहब की तस्वीर भी आपको याद है जो हिलरी क्लिंटन के साथ बनी हुई थी। इनके अपना बेटा जो है वो अमेरिका के अंदर जो अहम तरीन उनके सियासतदान हैं उनके साथ इंटर्नशिप करता रहा, तो इनके जो ताल्लुकात हैं बड़े गहरे हैं, सफारती भी और ज़ाती भी। उसी अमेरिका के साथ अब नहीं बन रही इनकी, क्योंकि बाइडन साहब से आपको फ़ोन की तवक्को थी, उन्होंने फ़ोन नहीं किया क्योंकि आपका ख्याल है कि हर किसी को मेरे से बात इस वजह से करनी चाहिए क्योंकि मैं हूँ। अब वो बड़े ममालिक हैं, उनके अपने तसुबात भी हैं, उनकी अपनी खबासतें भी हैं,
वो पाकिस्तान के खिलाफ दाव पेच भी करते हैं, लेकिन हम भी उन्हीं की तरह दाव पेच खेलते हैं ना। फिर दुनिया के अंदर ताकत का खेल ऐसे ही होता है। तो ट्रंप के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक थे, तब कोई साजिश नहीं थी। बाइडन के साथ ताल्लुकात ख़राब है तो अब साजिश शुरू हो गई। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उसके अंदर दोनों चीज़ों में किसी किस्म की कोई मुमासलत या ताल्लुक आपको नज़र नहीं आता। उस केबल का पाकिस्तान में आना कोई अनहोनी बात नहीं है, उसके अंदर क्या असेसमेंट की गई वो कोई अनहोनी बात नहीं है। उसको जोड़ दिया गया अदम एतमाद के साथ, जिसका वैसे भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब आप खींच के ताल्लुक बना लें, कह दें कि फंडिंग आई है वगैरह वगैरह, अलग बात है। तो इस मामले को जितना तूल दिया गया है उसने ऑलरेडी पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात और पाकिस्तान की सफारती क्रेडिबिलिटी, रिमेंबर ये वाशिंगटन के साथ डीलिंग सिर्फ नहीं है, ब्रसल्स भी आपको देख रहा होगा, लंदन भी आपको देख रहा होगा, आपको चीन भी देख रहा होगा, आपको जापान भी देख रहा होगा। कल को वो कहेंगे जी कि अगर इनके साथ इस किस्म के हमने मामला तय किए तो कल को कोई पता नहीं कौन ताकत के अंदर आ जाए और वो केबल्स जो है लहराना शुरू कर दे। तो ये मुकम्मल तौर पर डेवास्टेटिंग ब्लो है पाकिस्तान की सफारतकारी के तरीके को जो सारी दुनिया ने अपनाया हुआ है, हमने उसको ब्रीच किया। अब आ जाए अदम एतमाद के ऊपर। मेरे ख्याल में इस वक्त जो इशू बना हुआ है वो इशू अपोजिशन के अदम एतमाद नहीं, वो है कि वज़ीर आज़म के अपने इत्तेहादी उनको छोड़ के जा चुके हैं। तो अदम एतमाद पर तो काउंटिंग होना बाकी है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान का चैलेंज अदम एतमाद से इस वक्त नहीं है। उनका चैलेंज ये है कि उनके इत्तेहादी उनको छोड़ के जा चुके हैं और वो इत्तेहादियों का एतमाद खो चुके हैं और उनके पास इस असम्बली के अंदर मेजॉरिटी नहीं है, यानी वो एतमाद खो चुके हैं। अपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक से पहले ही एतमाद खो चुके हैं। वो तो अपोजिशन जब नंबर पूरे करेगी वो अलहदा खाता है। तो वज़ीर आज़म से जब सरदार मेंगल ये कहते हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें और बड़े तदब्बर के साथ और बड़ी तदबीर के साथ और बड़े दानिशमंदी के साथ और बड़े धीमे लहजे के अंदर उन्होंने बात की, तो वो कोई अनहोनी डिमांड नहीं कर रहे हैं। हुकूमत का मसला इस वक्त अपोजिशन नहीं है, हुकूमत का मसला ये है कि जिनके बलबोते पर वो हुकूमत करते रहे थे वो उनको छोड़ के जा चुके हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान अमलन अगर आप देखें तो वज़ीर आज़म नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त स्टेलमेट का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के सामने फाइलें पड़ी हुई हैं, कोई इसके ऊपर सिग्नेचर करने को तैयार नहीं है, कोई प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हो रहा, कोई फाइनेंस का एक खाता जो है वो मूव नहीं हो रहा, रीइंबर्समेंट्स नहीं होगी, डिसबर्समेंट्स नहीं हो रही, मुकम्मल तौर पर स्टेलमेटेड है क्योंकि वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो चुके हैं। तो इसको अगर आप कॉन्स्पिरेसी के साथ गुडमुड करके कुछ वोट खींचने की कोशिश करें बल्दियाती इंतखाबात में केपी में, जिसका आगाज़ कल होने वाला है, या बाद वाले इंतखाबात में, वो अलग बात है, लेकिन इसने पाकिस्तान की सफारतकारी के ऊपर तबाहकुन असरात छोड़े हैं और इसका ताल्लुक अदम एतमाद के साथ जोड़कर एक मरतबा फिर ये साबित करने की कोशिश की गई है कि अगर शेख रशीद जैसे लोग आपके साथ मौजूद हों और फैसल जावेद जैसे लोग आपके साथ मौजूद हों तो आपको कहीं से कोई दानिशमंदाना किस्म की एडवाइस नहीं मिल सकती। ये नहीं है कि आप उस दानिशमंदाना एडवाइस की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन सोने पे सुहागा ऐसे लोग जब आपके साथ मौजूद हो तो वही होता है जो इस वक्त हुकूमत के साथ हो रहा है।